हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिको एक्स। काफ़ी सारे सॉल्यूशन के बाद भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। उन सभी डाउट को इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। ये डाउट्स मैंने बहुत सारे वीडियोस पे देखा और वहाँ पे जो बच्चों के कमेंट थे उनको पढ़ करके मैंने उन्हें पिक किया है और उनका आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। जो मेन चीज़ है जो सेकंड काउंसलिंग का, उसके बारे में काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न अब ये आ रहा है कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग तो हमने कर लिया है, या किन्हीं का डाउट ये भी है कि कैसे करना है, कब कौन सा प्रेफरेंस करना है। तो इनके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बना चुका है। अब मैं जो मेन बात करने जा रहा हूँ ना इस वीडियो में, वो होने वाला है कि अगर हम लोग को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ेगा, अगर कॉलेज मिला हुआ है तो अपग्रेड कैसे करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करेंगे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस पिक किए हैं ना, उन क्वेश्चंस को देख करके आप सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 14 क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चन है जिसको मैंने पिकअप किया है और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन जो होगा आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देता रहेगा पैरेलल टू द आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन रुद्र अग्रवाल के साइड से है कि सर अगर हमने एडमिशन लिया है तो क्या हम स्टेट कोटा के काउंसलिंग से एग्जिट करके ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। तो देखो ये जो ऑल इंडिया कोटा का ये जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता है वो स्टेट काउंसलिंग से अलग होता है। सबसे पहले ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता है, उस टाइम पे सेम चीज़ चलेगा। ऐसा नहीं कि तुम स्टेट में लिए तो फिर उससे एग्जिट करके तुम ऑल इंडिया में चले गए, ऑल इंडिया में लिए तो वहाँ से ट्रांसफ़र करा के स्टेट में आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम ऑल इंडिया से काउंसलिंग कराया हो तो ऑल इंडिया के तहत जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी है, जैसा रैंकिंग है तुम्हारा, जितना स्कोर है, उसके बेसिस पे तुमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक। अब अगर तुम क्या करते हो कि ऑल इंडिया कोटा में तुमको मिल गया कॉलेज, ठीक है, कोई दूसरे स्टेट का कॉलेज मिला, मान के चलते हैं कि किसी एमपी का कॉलेज मिल गया जो कि रायपुर के जेएनएम कॉलेज से ख़राब स्थिति में है, उतना अच्छा उसका स्थिति नहीं है जैसे कि रायपुर जेएनएम में है। अब तुम स्टेट काउंसलिंग भी कराते हो। अब स्टेट काउंसलिंग में तुम कराने के बाद क्या करते हो कि तुम ले लेते हो जेएनएम, तुमको मिल जाता है जेएनएम, यहाँ पे अलॉट हो जाता है। लेकिन तुम ऑल इंडिया कोटा में जब काउंसलिंग कराए थे और वहाँ पे एडमिशन ले चुके हो तो फिर गलत हो गया ना, दिक्कत हो गया। फिर जब तुम ऑल इंडिया कोटा में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लिए तो तुम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बॉन्ड बनता है भाई। ब्रेकेज जो है, कॉलेज अगर अपन छोड़ते हैं तो उसका 25 लाख का बॉन्ड बनता है। तो तुम चाहे ऑल इंडिया में लो चाहे स्टेट कोटा में लो, कहीं भी अगर तुम एक बार एडमिशन ले लिए तो उसको नहीं एग्जिट कर सकते। अगर उल्टा मैं बताऊं, जैसे कि जेएनएम में मेरे को एडमिशन मिलना था तो जेएनएम में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहीं मेरे एम्स में सिलेक्शन हो गया, तो अगर मैं एम्स में जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को 25 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार तो एडमिशन ले चुका हूँ ना। यही थोड़ा सा समस्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रुद्र अग्रवाल के क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं, हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर हम स्टेट कोटा को एग्जिट करके चाहते हैं, छोड़ के चले जाएँ। अब अगर स्टेट कोटा में हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऑल इंडिया में चले जाओ, लेकिन जब स्टेट कोटा में ही सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऑल इंडिया कोटा में कहाँ से होगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। सेकंड क्वेश्चन है कि सर अपग्रेडेशन राउंड में मैं जगदलपुर ऊपर रखूँ या राजनांदगांव, मुझे दूर पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं बहुत टॉकिंग एंड आर्टिस्ट टाइप का हूँ और लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाहत रखता हूँ, तो जिसके लिए एकेडमिक के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी हो सके। तो देखो यहाँ पे कंपेयर ये कर रहा है राजनांदगांव और अपने जगदलपुर के बारे में। भाई कंपेयर तो जगदलपुर और सिम्स बिलासपुर के बीच में करो, तुम राजनांदगांव और जगदलपुर के बीच में मत करो। राजनांदगांव का एक चीज़ है जो अच्छा है, वो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि राजनांदगांव पहले उतना बेहतर स्थिति में नहीं था, लेकिन जब से नया कैंपस बना है उसका, तब से वो बेहतर स्थिति में है। लेकिन जगदलपुर की भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस की बात करूँ तो वो ख़राब स्थिति में नहीं है। और अगर तुम काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलम वाले बंदे हो तो मैं राजनांदगांव में तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम का कुछ सुना नहीं हूँ, ठीक है। और अपने जगदलपुर में भी ऐसा कोई फेस्ट वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह हम लोग ही खुद करते हैं, और उसके अलावा जैसे गेम वगैरह होता है तो वो सब तो होता ही रहता है, हर ईयर होता है। अभी के टाइम पे आज ही के दिन से गेम स्टार्ट है हमारे जगदलपुर में, हसल 2022, और इसके अलावा तुमको ओपन माइक परफॉर्मेंस भी मिलेगा, साथ ही साथ ऑडिटोरियम भी बन गया है, काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पे भी प्रोग्राम होते रहेंगे। बस हम लोग के डीन थोड़े एक्टिव हो जाएं और थोड़े हेल्पफुल हो जाएं तो हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा भाई कि राजनांदगांव से बेहतर है जगदलपुर, तुम डेफिनेटली यहाँ चूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब तुमको पास दूर से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जगदलपुर काफ़ी दूर है तो देख लो, ठीक है। अब जो सेकंड के अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि सर मॉपअप राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है क्या। तो भाई ऐसा नहीं है, तुमको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग का दोबारा मौका केवल इसलिए दिया गया था क्योंकि जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है वहाँ वो भी इस
कंपटीशन में आ चुका था। जो चंदूलाल चंद्राकर था उसके भी 150 सीट्स ऐड हो गए थे फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, इसलिए तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में वापस से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिला था। बाकी यूजुअली एक बार होता है चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड से पहले, उसके बाद नहीं होता है दोबारा। अगला क्वेश्चन योगेश साहू के साइड से है, सर क्या आप बता सकते हैं कि चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल की पेशेंट फ्लो कैसी है? मेरे को वही अपग्रेड करना है, प्लीज़ कोई सजेशन दो। देखो, चंदूलाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं थी, अभी अभी आया है वो, तो धीरे से उसमें ग्रोथ होगा, धीरे से प्रोग्रेस होगा, लेकिन वो प्रोग्रेस काफ़ी रैपिड होगा क्योंकि वो दुर्ग जैसे सिटी में है, दुर्ग रायपुर के काफ़ी पास है। जो सेंट्रल है, जैसे कैपिटल में है, जैसे रायपुर है, सिम्स बिलासपुर हो गया, या तो मैं बात करूँ चंदूलाल चंद्राकर, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा उसमें क्योंकि वहाँ पे पेशेंट वर्कलोड भी बढ़ेगा। दुर्ग एक बहुत बड़ी सिटी है, तो धीरे से पेशेंट वर्कलोड बढ़ेगा। और तुमको पेशेंट वर्कलोड से क्या करना है? तुमको पेशेंट वर्कलोड चाहिए थर्ड ईयर में, जब तुम ENT, ऑफ्थल, PSM ये सब पढ़ोगे, जब तुम क्लिनिकल फील्ड में जाओगे, जब थर्ड ईयर में MBBS थर्ड ईयर में पहुँच जाओगे और MBBS फाइनल ईयर में, तब तुमको चाहिए। तो उस टाइम तक डेफिनेटली भाई काफ़ी अच्छा वर्क फ्लो आ जा रहेगा उसमें और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट फ्लो आ जा रहेगा। अगला क्वेश्चन है ईश्वर वाले की ओर से कि सर अगर अपग्रेड होके न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या फर्स्टली अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन कैंसिल करा के डॉक्यूमेंट वापस लेना पड़ेगा? भाई इस बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो में। देखो क्या करना पड़ता है कि अगर मैं एडमिशन ले लिया, अब मुझे अपग्रेड होकर दूसरा मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो मुझे वापस पहले वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकालने पड़ेंगे और दूसरा मेडिकल कॉलेज जहाँ मुझे एडमिशन हुआ है वहाँ पे जाके वापस से स्क्रूटनी कराना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें पुराने वाले कॉलेज का नाम लिखा हुआ था, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का हमें वापस बनवाना पड़ेगा। स्पेशली कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जैसे कि हमारे बॉन्ड्स वगैरह हो गए, जिसमें मेडिकल कॉलेज का नाम लिखा रहता है कि ये स्वर्गीय बलीराम कश्यप से बना है, तुम बिलासपुर में जाना चाहते हो तो अलग से बनाओ। सेम डिमांड ड्राफ्ट के बारे में भी मैं बात कर लिया था कि हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, तो पिछला वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि सर मेरा सेकंड राउंड में लॉगिन नहीं हो रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है, मैंने फर्स्ट राउंड अच्छे से फिल करके पेमेंट करके प्रिंट आउट भी ले लिया है। देखो इसके लिए मैंने छोटा सा क्लिप डाल दूंगा इसके साथ ही, बगल में आप देख रहे होगे क्लिप में। इसमें क्या देखना है कि अपने को लॉगिन करना है, तो लॉगिन वाले पेज में जाना है, तो लॉगिन में देखो दिखा रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। उसके नीचे क्या दिखा रहा है? उसके नीचे दिखा रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड करो, जो ईमेल आपने रजिस्टर्ड ईमेल डाला है या जो मोबाइल नंबर डाला है वो ईमेल या मोबाइल नंबर डालो, आगे फिर आपका जो पासवर्ड होगा वो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। और अगर पासवर्ड गलत बता रहे हो तो तुम उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हो वहीं से, और पासवर्ड चेंज करने के बाद वापस लॉगिन हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भाई MBBS का नया सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? तो MBBS का नया सेशन मैं बताया कि 13 नवंबर तक अपना काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो देखो ऐसा है कि फर्स्ट राउंड हो जाता है, सेकंड राउंड का वेट नहीं करते हैं नया सेशन स्टार्ट होने से पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेकंड राउंड का वेट किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नया सेशन है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होना है, ऐसा है। तो जल्दी ही आपको नोटिस मिलता रहेगा उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आकाश अमन के साइड से कि सर छत्तीसगढ़ सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद सर फ्री एग्जिट कर सकते हैं क्या? नहीं तो सेकंड राउंड से पहले कैसे फ्री एग्जिट करें सर? फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ओनली प्राइवेट। सर तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम कोई भी कॉलेज ना डालें सेकंड और मॉपअप राउंड में, तो मेरा स्क्रूटनी रिफंड हो जाएगा? देखो अगर तुम सेकंड राउंड में कुछ नहीं डालते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम फर्स्ट राउंड को फॉलो करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बाहर हो जा रहे हो। तो अगर तुम बोल रहे हो कि भाई, मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि अगर तुमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए ना, तो तुम काउंसलिंग में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन मत डालो, क्योंकि जब तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन डाल देते हो तो तुमको कॉलेज अलॉट के लिस्ट में आ जाता है, और जब तुमको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो सिक्योरिटी मनी रहता है वो हम लोग का वापस नहीं मिलता है, और सिक्योरिटी मनी भी काफ़ी ज़्यादा था, है ना, तो वापस तो नहीं हो पाएगा ब्रो, सॉरी, क्योंकि तुमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ मतलब सिक्योरिटी जो मनी है वो वापस नहीं होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी तुम क्या बोलो कि प्राइवेट में मिला, तुमको एग्जिट लेना है, तुम नहीं करोगे, वापस से प्राइवेट ज्वाइन नहीं करोगे, तो भाई तुम डेफिनेटली वापस से प्रिपेयर करोगे, नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जाम दोगे, उस टाइम ध्यान रखना कि क्या करना है तुमको बस उसी कॉलेज को डालना है भाई जिसमें तुमको लेना है, प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन योगेश साहू के साइड से है कि सर मेरा एडमिशन कोरबा में हो गया है, मैं दुर्ग में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का सजेशन ये है कि वहाँ पे नया मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, तो पता नहीं कि वहाँ पे पूरा जो मतलब नया मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे नया मेडिकल कॉलेज खुला है, अभी खुला है, हो सकता है कि अगले साल जाके उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो फिर बाद में हमारी पढ़ाई कैसे की जाएगी? तो देखो भाई,
कोई भी नया मेडिकल कॉलेज जब खुलता है, जैसे कि अभी हमारे पास कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, सॉरी महासमुंद है, ये सब 3-4 मेडिकल कॉलेज जो हैं, अंबिकापुर तो काफ़ी पुराना हो चुका है 5 साल से ऊपर। कोई भी नया मेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो 5 साल तक, जब तक 5 साल नहीं हो जाते, हर साल एनएमसी का वहाँ पे जांच वगैरह होता है। और उस जांच में हम लोग देखते हैं, एनएमसी देखता है कि क्या वो मेडिकल कॉलेज कैपेबल है कि वो नए बैच को वहाँ पे ला करके पढ़ा सके और कंटिन्यू कर सके अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को। अगर वो पाते हैं कि हाँ वो अभी भी कैपेबल है, तो फिर 5 साल तक हर साल उसका चेकअप होता है। और जब 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसका फिक्स हो जाता है कि हाँ भैया इसको इतने सीट्स मिलेंगे। अब उसके बाद सीट के ऊपर वहाँ पे चेक होता रहता है कि कितने सीट के लिए वो अवेलेबल करा सकते हैं। तो हाँ, अब इसका आंसर ये भी है। देखो, एक बार जैसे एडमिशन हो गया ना, जैसे चंदूलाल चंद्राकर का इस साल क्या हुआ कि गवर्नमेंट के साइड से एडमिशन हो गया। मान लेते हैं कि अगले साल क्या हो कि उसमें गवर्नमेंट के साइड से कोई एडमिशन ना हो, प्राइवेट के साइड से हो। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं होगा भाई कि तुमको प्राइवेट जैसा फीस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर तुमको गवर्नमेंट एक बार एडमिशन ले लिया है तो उस कॉलेज में तुम्हारा गवर्नमेंट के तरीके से ही पूरा चलेगा। भले जो दूसरे बैच आएंगे अगर वो प्राइवेट होते हैं तो उनका प्राइवेट तरीके से चलेगा, लेकिन तुम्हारा गवर्नमेंट के तरीके से ही चलेगा। अगर गवर्नमेंट तुमको एडमिशन दे रही है तो पूरा MBBS कराने का जिम्मा, पूरा इंटर्नशिप कराने का जिम्मा केवल और केवल गवर्नमेंट का है। अगला क्वेश्चन है कि सर अगर कॉलेज अपग्रेड हुआ तो क्या नोटरी फिर से करवाना पड़ेगा? क्या 5 डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ सर। बता चुका हूँ मैं कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे और जो नया नोटरी वगैरह जितने भी बॉन्ड होंगे वो दूसरे कॉलेज जो अपग्रेड होकर मिला है तुमको उसके नाम पे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली भैया तुमको चेंज करना पड़ेगा। अगला बोलता है कि सर सेकंड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में बाद में भी करेक्शन विंडो ओपन होता है क्या? बहुत लोगों का डाउट है। देखो, अगर तुम मान के चलो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में भी। अगर अपन क्या करते हैं कि मिस्टेकनली अपन क्या करते हैं कि दूसरा मेडिकल कॉलेज अपन डाल देते हैं चॉइस फिलिंग में, सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें दूसरे मेडिकल कॉलेज का नाम डाल दिया अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन हमको वो नहीं, कोई और चाहिए था, तो हमें कोई और अपग्रेडेशन में चाहिए था। मान के चलो एग्जांपल लेता हूँ कि राजनांदगांव मिला, मेरे को अपग्रेड करने के लिए है तो मुझे जगदलपुर डालना था मेरे को ऑप्शन, लेकिन मैं सिम्स डाल दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करूँगा, और डाल के मैं लॉक कर चुका हूँ, तो भैया इसको अनलॉक करना पड़ेगा तुमको और फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और अनलॉक करने के लिए तुम्हें 1000 रुपीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना वहाँ पे अनलॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लोकांक्षा साहू की ओर से कि सर जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में नाम आया है क्या उनका सेकंड राउंड में भी नाम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट राउंड हो गया तुम्हारा, नाम नहीं आएगा सेकंड राउंड में अनटिल एंड अनलेस कि तुमने काउंसलिंग के लिए वापस अप्लाई नहीं किया है या तो तुमने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो जिनका फर्स्ट राउंड में हो गया है और जो अपग्रेडेशन भी नहीं कराना चाहते हो तो उनका दूसरे में नाम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थी, क्या अब कोई अवसर है? मेरे मार्क्स कम हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन का कोई उपाय बचा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुमको रजिस्ट्रेशन कराना था तो तुमको फर्स्ट राउंड में ही कराना पड़ता है। सेकेंड राउंड में बंदा तभी एलिजिबल होता है जब फर्स्ट राउंड में वो काउंसलिंग अपना कराया हो या तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कराया हो उस वेबसाइट पे। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत के साइड से कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में BDS कॉलेज अलॉट हुआ था बट मैंने स्क्रूटनी नहीं करवाया था, तो सर क्या मैं चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ सर? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपग्रेडेशन के लिए या सेकेंड राउंड के लिए आप तभी एलिजिबल हो जब आप रजिस्ट्रेशन कराओ और वहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो कॉलेज अलॉट हो गया है तो वहाँ पे जाकर के स्क्रूटनी में पार्टिसिपेट करो। 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट राउंड में अगर तुमका अलॉट हो गया तो फिर तो तुमको या तो अपग्रेड होगा या तो तुम वही कॉलेज लोगे, तो तुमको स्क्रूटनी तो कराना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर फर्स्ट राउंड में तुम्हारा नाम नहीं आता है और लिस्ट वहाँ पे सीट खाली है तो सेकंड राउंड में तुम्हारा नाम आ जाएगा खुद से। सेकंड राउंड में तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, 2 चीज़ें समझ में आ गई। पहला चीज़ क्या बोला कि अगर तुमको अपग्रेड कराना है या तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट तुमको स्क्रूटनी लेना पड़ेगा जहाँ भी तुमको मिला है। देखो, तो इसलिए ना अपन क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो कि मेरे को जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वो मैं डाल दिया, उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी डाल देना चाहिए 1 या 2। इससे ये होता है ना कि अगर फर्स्ट राउंड में तुमको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है तो तुम वहाँ पे जाओगे, स्क्रूटनी वगैरह कराओगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दोगे, फिर सेकेंड राउंड में जब तुम अपग्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें जो मेडिकल कॉलेज है वो भी मिल जाए। तो भाई साहब ने क्या किया कि BDS कॉलेज तो अलर्ट हुआ इनको, लेकिन उन्होंने स्क्रूटनी ही नहीं कराया। तो बिल्कुल भाई, तुम डेफिनेटली सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इस तरीके से 14 क्वेश्चन ये सारे थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया है। आज 12 नवंबर है और कल लास्ट डेट है 13 नवंबर, जहाँ पे लास्ट डे है काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का। इसके बाद फिर न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अपना कॉलेज में एंट्री हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई वगैरह। तो थैंक यू गाइज़, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो। क्या है कि वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो ताकि सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए लोगों के।
थैंक यू सो मच गाइज़।